नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत पुराण टेल्स में। महाभारत भारत का सबसे महान युद्ध जिसमें वीरों की परीक्षा हुई और धर्म अधर्म का टकराव सामने आया। इस युद्ध में एक ऐसा वीर था जिसकी उम्र तो कम थी पर साहस अपार। उसका नाम था अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भांजा। अभिमन्यु का नाम इतिहास में हमेशा उस दिन के लिए लिखा जाता है जब उसने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपनी वीरता का अमिट उदाहरण दिया। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ था। बचपन से ही वह अपने मामा कृष्ण और पिता अर्जुन से शस्त्र विद्या सीखता रहा। वह अपने समय का सबसे कुशल धनुर्धर माना जाता था। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सुना रहे थे। अभिमन्यु ने यह विद्या अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही सुन ली थी, परंतु सुभद्रा बीच में ही सो गई। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो याद रहा, पर बाहर निकलने की विद्या अधूरी रह गई थी। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह रचना बनाई। यह एक गहरा था जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन और निकलना उससे भी कठिन। पांडवों के पास इसको तोड़ने का ज्ञान केवल अर्जुन के पास था, लेकिन उस समय अर्जुन दूर किसी और युद्ध में व्यस्त थे। तब सामने सवाल था, अब कौन इस घेरबंदी को भेदेगा। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास अपार। युधिष्ठिर और भीम ने उसे रोका, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, यदि मैं पीछे हटा तो यह अपमान होगा। मैं पांडवों की लज्जा बचाने के लिए तैयार हूँ। और वह अकेला ही चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। जैसे ही अभिमन्यु ने प्रवेश किया, उसने एक के बाद एक महारथियों को परास्त कर दिया। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, कौरवों के कई योद्धा उसके बाणों से घायल हो गए। अकेला युवा वीर पूरे कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन सब ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। युद्ध का नियम था, एक योद्धा पर एक साथ इतने महारथी नहीं टूटते, पर अभिमन्यु के सामने धर्म और नीति का सब भुला दिया गया। अभिमन्यु ने अंत तक संघर्ष किया। उसका रथ टूट गया, धनुष बिखर गए, पर वह गदा उठाकर भी लड़ा। उसने कई योद्धाओं को धराशाही किया, लेकिन अंत में कौरवों ने मिलकर उसे मार डाला। ये दृश्य देखकर पूरी धरती कांप उठी। अर्जुन अनुपस्थित थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, कल मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने दिखा दिया कि सच्चा वीर वही है जो धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे न हटा। अभिमन्यु आज भी साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो हमेशा याद दिलाता है कि उम्र नहीं बल्कि हृदय का साहस ही किसी को महान बनाता है। दोस्तों, यह थी अभिमन्यु और चक्रव्यूह की वीर गाथा। साहस और बलिदान का एक ऐसा उदाहरण जिसे महाभारत हमेशा याद रखेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और महाभारत और सनातन धर्म से जुड़े कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री राम, हर हर महादेव।